देश भर में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों ने करोड़ों के घोटाले किए, लेकिन इन क्रेडिट सोसाइटियों पर शिकंजा कसने के लिए कानून लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट एक्ट के लागू होने के बाद राजस्थान के 2.5 लाख से ज्यादा निवेशकों के 26,000 करोड़ लौटाने के प्रयास किए जाएंगे। जी मीडिया से खास बातचीत में निवेशकों के हर सवाल का जवाब दिया इस एक्ट के नोडल अधिकारी नीरज के पवन। राजस्थान में कोऑपरेटिव सोसाइटियों पर शिकंजा कसने के लिए गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और अनरेगुलेटेड डिपॉजिट एक्ट जो है वो सरकार ने लागू कर दिया है। ये डिपॉजिट एक्ट लागू करने के बाद में क्या निवेशकों को पैसा मिल सकेगा? ये बड़े सवाल है जो निवेशकों के मन में उठ रहे हैं और इन्हीं सवालों के जवाब में हमारे साथ मौजूद है इस एक्ट के नोडल अधिकारी नीरज के पवन। सर, किस तरह से निवेशकों को पैसा मिल सकेगा? क्या ये संभव है इस एक्ट के जरिए? क्योंकि बड़ा सिरदर्द जो है निवेशकों के लिए बना हुआ है। जी देखिए, राज्य सरकार ने बहुत गंभीरता दिखाते हुए निवेशकों का पैसा सोसाइटियों में डूब नहीं जाए उसके लिए बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट एक्ट को यहाँ भी प्रोमलगेट कर दिया है। उसमें जिस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिक्लेयर करने की जो बात थी वो डिक्लेयर कर दी गई है और उसके साथ साथ ही एक जो प्रावधान उसके हैं उस नए एक्ट के, उसके तहत संपत्ति सीज करना, उनके खाते सीज करना और वो जो सोसाइटी निवेशकों का पैसा नहीं लौटा रही है वो लौटाए जाने के लिए कार्रवाई किए जाने की जो प्रक्रिया है वो इस एक्ट के लागू हो जाने के बाद राजस्थान राज्य में की जा सकेगी। सर, इस एक्ट की कार्रवाई जो है वो कैसे हो सकेगी? क्या कोर्ट में जाएंगे केसेस या किस तरह से कार्रवाई होगी? जी देखिए, इस एक्ट की धारा 7 के तहत इसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिक्लेयर की जानी थी जो डिक्लेयर की जा चुकी है और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ राजस्थान को इस एक्ट का कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिक्लेयर किया जा चुका है। इसी के साथ साथ विशेष कोर्टों के गठन के लिए अथवा कोर्ट्स को डेजिग्नेट करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान को राज्य सरकार की ओर से निवेदन किया जा चुका है। हम आग्रह भेज चुके हैं कि वो संभागीय मुख्यालयों पर डेजिग्नेट कोर्ट इसके लिए डिक्लेयर करें। इसके साथ साथ जो इसकी सेक्शन 12 और सेक्शन 13 है उसमें प्रॉपर्टी अटैच करने का भी प्रावधान है और उनको अगर कोई सोसाइटी निवेशकों का पैसा नहीं लौटाती है तो उसके जो भी खाते हैं उन खातों को सीज करके उन खातों में जितना पैसा पड़ा है उस पैसे को निवेशकों को लौटाया जा सकेगा। उसके साथ साथ अगर फिर भी कम पड़ता है तो उस सोसाइटी की जो परिसंपत्तियां हैं उन परिसंपत्तियों को अटैच करके उन्हें नीलाम करके आम जनता का जो पैसा है उसे लौटाया जा सकेगा। सर, तकरीबन 26,000 करोड़ बड़ी राशि होती है। 26,000 करोड़ और बहुत सारे निवेशक है, लाखों निवेशक है, तो क्या लगता है इस एक्ट के लागू होने के बाद में उनको पैसा मिल सकेगा? देखिए, ये एक मोटा मोटा अनुमान है कि जो 1159 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ राजस्थान में अभी काम कर रही थीं, हमने जैसा कि आपको पता है हमने नई सोसाइटियों का पंजीयन भी बंद करवा दिया है। जो पुरानी सोसाइटियां चल रही हैं उन पर भी कड़ा शिकंजा कसा गया है कि वो अपनी ऑडिट वगैरह ध्यानपूर्वक कराएं, किसी प्रकार का जोखिम भरे निवेश नहीं करें और आम जनता का जो पैसा उन सोसाइटियों में लगा हुआ है उसकी सुरक्षा की जा सके। इस एक्ट के आ जाने के बाद यदि कोई सोसाइटी आम जनता का पैसा नहीं लौटाती है तो उसके प्रावधान इस एक्ट में दिए गए हैं, उसके तहत इसमें कार्रवाई की जा सकेगी और आम जनता का पैसा लौटाने के लिए जो अभी एक मोटा मोटा फिगर जैसा आपने बताया है कि 26,000 करोड़ रुपया इन सोसाइटियों में आम जनता का लगा होने की संभावना है। अभी तक इसके जो एग्जैक्ट फिगर्स हैं वो एग्जैक्ट फिगर्स अभी हमारे पास, चूंकि इनका कोई कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं था इसलिए उपलब्ध नहीं था, अब हमने उसकी भी डेट दे दी है कि कितने निवेशक हैं, कहाँ कहाँ इन्होंने की ब्रांचेस खुली हुई हैं, इन्होंने कितना पैसा किस किस निवेशक से ले रखा है, उसकी ड्यू डेट क्या है, कब लौटाना है और लौटाने का प्लान क्या है, वो सारी चीज़ हमने इन सभी सोसाइटियों से मांगी है। हम आपको यहाँ और ये बता दें कि आम जनता को भी इसमें जागरूक होने की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति आपको लुभावने या इस तरह के भ्रामक इंटरेस्ट रेट बता करके अगर आपका डिपॉजिट लेता है तो वो गलत करने हैं, उसकी शिकायत की जा सकती है। ऐसी अगर फर्जी सोसाइटियां हमारे संज्ञान में लाई जाती हैं तो हमारा जो कानून है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश में इस तरह के फर्जीवाड़े सामने आए हैं। राजस्थान पहला ऐसा राज्य है देश में जो इस एक्ट को लागू करेगा, क्योंकि देखिए पूरे राज्य से के अलावा मेरे पास देश के अन्य राज्यों से भी फ़ोन आ रहे हैं।
गुजरात और मध्य प्रदेश से ज़्यादातर फ़ोन आ रहे हैं। राजस्थान राज्य ने, सरकार ने इसमें पहल करते हुए जो हमारे भोली भाली जनता के पैसे लोगों ने संस्थाओं के माध्यम से, इन सोसाइटियों के माध्यम से खुर्द-बुर्द और गबन करने का जो प्रयास किया है, उस पर कड़ा एक्शन लेने के जो बात इस एक्ट के माध्यम से की जा सकती है, वो राज्य ने उसमें पहल की है। सरकार की ओर से जो एक्ट को प्रोमलगेट करने के जो 3 बड़े स्टेप थे, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिक्लेयर कराना, कोर्ट्स डिक्लेयर डेजिग्नेट कराने के लिए चिट्ठी लिखना और उसके साथ साथ इस एक्ट के माध्यम से कार्रवाई प्रारंभ करना, तो वो कर दी गई है। हमें पूरा विश्वास है कि चूंकि देश में पहली बार ये इस तरह का कार्रवाइयाँ होने जा रही हैं, तो इसलिए हो सकता है इसमें थोड़ा समय लगे, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि आम जनता इसमें धैर्य रखे। जो भी उनके निवेश उन्होंने किया है वो पूरा अगर नहीं भी लौट पाए तो जिस भी सीमा तक उनकी संपत्ति बेच करके लौटाने की कार्रवाई हो सकती है, हम जरूर करेंगे। बिल्कुल, इस एक्ट के बाद में बड़ा फैसला लिया है सरकार ने, और इस एक्ट के बाद में जो है निवेशकों का पैसा उनके खाते तक पहुंच सकेगा, यही सरकार जो है काम कर रही है और इसी प्रयास में गहलोत सरकार का बड़ा कदम है।